कभी कभी हमारे शरीर पर कुछ ऐसे बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खाज और जूं की। ये सिर्फ खुजली और परेशानी ही नहीं लाते, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी एक तरह का खतरा बन सकते हैं। तो चलिए आज इन्हीं अनचाहे मेहमानों को जरा और करीब से जानते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इन परजीवियों को समझेंगे, फिर खाज जिसे स्केबीज कहते हैं और जूं यानी पेडिकुलोसिस, इनकी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई इनसे निपटना कैसे है और सबसे आखिरी में सबसे जरूरी बात, इनसे बचा कैसे जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। ये बिन बुलाए मेहमान आखिर हैं क्या, और इनसे लड़ने वाली जो दवाएं हैं उन्हें विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? देखिए, इन परजीवियों से लड़ने के लिए एक खास तरह की दवा होती है जिसे कहते हैं एक्टोपैरासाइटिसाइड्स। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर काम सीधा सा है। ये वो दवाएं हैं जो जूं और माइट्स जैसे कीड़ों को जो शरीर पर रहते हैं उन्हें खत्म करती हैं। ये हमारी सुरक्षा की पहली दीवार की तरह हैं। चलिए, अब आता है हमारी पहली समस्या पर, खाज यानी स्केबीज। ये उस नन्हे से कीड़े की कहानी है जो बहुत बहुत ज्यादा खुजली पैदा कर सकता है। स्केबीज, जिसे हम सब खाज के नाम से जानते हैं, ये सारकोप्टेस स्केबी नाम के एक बहुत ही छोटे से कीड़े की वजह से होती है। ये कीड़ा करता क्या है? ये हमारी त्वचा के अंदर ही अपनी सुरंग बनाकर घर बसा लेता है और अपनी आबादी बढ़ाता है, जिससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि ये एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। मतलब ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत ही तेजी से फैल सकती है। कई बार तो सिर्फ स्किन टू स्किन कांटेक्ट से ही, जैसे हाथ मिलाने या गले लगने से भी। ये जो कीड़े होते हैं ना, ये शरीर में घुसने के लिए कुछ खास जगहों को चुनते हैं, जैसे उंगलियों के बीच की मुलायम त्वचा, कलाई, जेनाइटल्स और पैरों के निचले हिस्से। और एक बार ये घुस गए तो फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। तो अब हमारे दूसरे बिन बुलाए मेहमान से मिलते हैं, जूं। इनकी वजह से जो समस्या होती है उसे पेडिकुलोसिस कहते हैं। और ये कोई मामूली परजीवी नहीं है, ये खून चूसने वाले परजीवी हैं। जूं का असर सिर्फ तेज खुजली तक ही खत्म नहीं होता। ये न सिर्फ हमारा खून चूसती हैं, बल्कि कुछ मामलों में तो टाइफस और रिलैप्सिंग फीवर जैसी खतरनाक बीमारियां भी फैला सकती हैं। तो इन्हें हल्के में लेना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है ना? पेडिकुलोसिस भी एक तरह का नहीं होता। ये 3 तरह का हो सकता है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि जूं शरीर के किस हिस्से में है। अगर ये सिर में है तो उसे पेडिकुलोसिस कापिटस कहते हैं। अगर शरीर की त्वचा पर है तो पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस। और हाँ, अगर ये पलकों या भौहों पर हैं तो उसे पेडिकुलोसिस पाल्पेब्रारम कहा जाता है। अच्छा, जूं के जो अंडे होते हैं उन्हें हम निट्स या लीखे कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये अंडे बालों और कपड़ों से एक खास तरह के गोंद जैसे पदार्थ से चिपके होते हैं। इसे काइटिन लाइक सीमेंट कहते हैं, और इसी वजह से इन्हें बालों से हटाना इतना मुश्किल हो जाता है। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। पहली परेशानी तो है जोर की खुजली, वो तो है ही। लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब बार बार खुजलाने से त्वचा छिल जाती है और उसमें उस खुली हुई जगह पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। तो अब जब हम दुश्मन को अच्छी तरह से जान गए हैं, तो चलिए अब इसके समाधान पर बात करते हैं। इन इन्फेक्शन से आखिर लड़ा कैसे जाए? देखिए, खाज के मामले में सिर्फ एक व्यक्ति का इलाज करना काफी नहीं होता। सबसे जरूरी कदम यह है कि घर के सभी सदस्यों का इलाज एक साथ किया जाए, भले ही उनमें लक्षण दिख रहे हों या ना दिख रहे हों। इसके साथ ही सारे कपड़े, चादरें, तौलिए सबको गर्म पानी में धोना और फिर तेज धूप में सुखाना बहुत जरूरी है, ताकि ये इन्फेक्शन लौटकर वापस ना आए। और आखिर में हम उस सबसे जरूरी बात पर आते हैं जो है रोकथाम, क्योंकि वो कहावत बिल्कुल सही है कि इलाज से बेहतर बचाव होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिस व्यक्ति को इन्फेक्शन है उसके सीधे संपर्क में आने से बचें। अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें, घर की स्वच्छता और बालों की सही देखभाल पर ध्यान दें। यही इन समस्याओं को खुद से दूर रखने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने है, क्या सिर्फ दवाओं और इलाज पर ही निर्भर रहना ठीक है, या फिर इन आम इन्फेक्शंस के बारे में जागरूकता फैलाना और खुलकर बात करना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। मित्रों, इस दवा का उपयोग हम जूं, कीड़े और खुजली के लिए उपयोग कर सकते हैं।
यदि कोई एलर्जिक रिएक्शन हो तो कृपया डॉक्टर से संपर्क करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।